नमस्कार। आज की शानदार क्लास में आज आपके लिए लेके आए हैं 10वीं क्लास की 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 और उसका हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो करेंगे और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके हम सभी पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है उसकी क्लास या वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले मिल जाए। तो आइए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.4 और उसका हमारे पास क्वेश्चन हम फर्स्ट कर चुके थे। उसका क्वेश्चन है अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो हम विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि हमारे पास क्या थी कि हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं जिसमें हमने एक कोई भी मतलब अपना वेरिएबल होगा, x होगा या y होगा, चर होगा जो हमारा x हो या y हो, उसको एलिमिनेट करना है और दूसरे का हमें निकाल लेना है। अगर x को एलिमिनेट करते हैं तो y को निकाल लेना है, अगर y को एलिमिनेट करते हैं तो x को निकाल देना है। और जो जिसकी भी वैल्यू पहले आएगी, x की आएगी y की होगी और हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो नेक्स्ट अपनी वैल्यू आ जाएंगी, हम जिसकी निकाल लेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है इसने फर्स्ट पार्ट कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसने क्या कहा कि हमें क्या मानना है, अंश मानना है और उनका उसमें से एक जोड़ना है और हर है हमारे पास उसमें से एक घटाना है। तो पहले हम अंश और हर मानते हैं। माना हमारे पास क्या है, अंश, अंश यानी कि न्यूमरेटर। ठीक है, हमने मान लिया उसको x मान लिया। ठीक है, और हमारे पास डिनोमिनेटर लेट डिनोमिनेटर यानी कि हर, वो हम मान लेते हैं y है हमारे पास। तो हमारे पास हमारी जो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न हमारे पास होगी क्या होगी, तो अंश ये है हमारे पास और हर ये है। तो हमारे पास क्या होगी भिन्न, x/y, ये हमारे पास भिन्न हो जाएगी। देखिए इसने पहली हमारे पास कंडीशन क्या दी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। ये पहले कहता है कि अगर हम अंश में एक जोड़ते हैं और हर से एक घटाते हैं, अंश हमारे पास ये है तो x+1 हो जाएगा और हर हमारे पास यानी कि डिनोमिनेटर ये है तो y-1 हो जाएगा। तो भिन्न किसमें बदल जाती है, 1 में, यानी कि भिन्न हमारे पास 1 हो जाती है। तो 1/1 हो जाएगी हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे। तो पहले इसको करना है तो इनकी दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, x+1 इक्वल टू, तब इसकी मल्टीप्लाई की हमने इससे, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे की तो सेम आ गया। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये भी सेम आ जाएगा, y-1। तो दोनों को x और y को एक साइड लेंगे और नंबर को एक साइड लेंगे। तो x इसको जब y को इस साइड लेके आए तो ये माइनस का हो जाएगा और -1 रह जाएगा और इस +1 को इस साइड से इस साइड लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा और हमारे पास हो गया -2। तो x - y इक्वल टू -2 आ गया हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहता है हमारे पास, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 यानी कि 1/2 हो जाती है। ठीक है, हर में जोड़ना है यानी कि y में जोड़ना है हमें 1, x/y+1 इक्वल टू 1/2 ऑफ हो जाती है। तो करते इसे, इसकी कंडीशन थी तो इसे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी 2 से करेंगे तो 2x हो गया हमारे पास, इसकी तब इससे करेंगे तो इक्वल टू y+1 सेम आ जाएगा। अब 2x है, अब y को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, अपनी फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो ये माइनस है और ये भी माइनस है। तो ये माइनस माइनस है तो एक के साइन चेंज करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी कि घटाना पड़ेगा। यानी कि क्या लिखेंगे फिर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर
यानी कि सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखो ये हमारे पास प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसको प्लस का कर देंगे और ये माइनस का कर देंगे क्योंकि प्लस का है। ये भी हमारे पास प्लस का, तो इसको भी माइनस कर देंगे। इससे कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है। देखो ये माइनस का हमारे पास बड़ा माइनस है और ये भी क्या है x है, ये प्लस का है। तो बड़ा देखो माइनस तो है हमारे पास, तो 2 में से 1 कैंसिल करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो 1 रह जाएगा। इसके बड़े के साथ है माइनस, तो हम माइनस लेंगे, माइनस x है, x ही रह जाएगा। इक्वल टू क्या आएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस तो आएगा और दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसका क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 3 आ गया। ठीक है, तो अब इस 3 का जो हमारे पास वैल्यू आई है, 3 का मान हमारे पास जो आया है वो किसी भी इक्वेशन, एक इक्वेशन में किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में। तो लिखते हैं तो हम x का मान रखते हैं समीकरण 1 में, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट करना है इसका मान। ठीक है, तो लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, और इस x का मान रखेंगे तो x का मान हमारे पास 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब ये हमारे पास माइनस का, इसको यही रखेंगे एज इट इज, और ये हमारे पास किसका है प्लस का, इस साइड लेके आएंगे तो किसका आ जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। देखो माइनस माइनस है तो माइनस तो आएगा ही। ठीक है, और एक 3 और 2 यानी कि 2 और 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 5, यानी कि 5 हो जाएगा हमारे पास। तो माइनस 5 इक्वल टू माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 5 यानी कि 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने अंश यानी कि x माना था अंश, तो हमारे पास क्या था 3 और y क्या था हमारे पास 5। ठीक है, और ये हमारे पास भिन्न क्या बनेगी 3/5, यानी कि जो हमारे पास अंश है x माना वो कितना है हमारे पास 3, और हर हमने जो माना वो क्या है हमारे पास 5। तो हमारे पास जो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन बना है हमारे पास क्या है 3/5। ठीक है, ये हमारे पास भिन्न बनेगी इसकी। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट में क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी कि हमें प्रेजेंट वर्तमान में इनकी आयु कितनी है हमें वो ज्ञात करनी है। तो मानेंगे हम पहले, माना नूरी की वर्तमान आयु क्या मानते हैं हम x वर्ष। ठीक है, और नूरी के बाद क्या है सोनू है, तो सोनू की वर्तमान आयु ये भी हमें क्या करना मानना है, तो ये भी मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, सोनू की हमने क्या मान ली y और नूरी की मान ली x, दोनों की क्या मान ली आयु मान ली हमने वर्तमान की, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। ठीक है, लेट करनी है दोनों में, तो इनकी अब इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई इसने कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व किसकी पहले करेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु। ठीक है, तो नूरी की आयु हमने क्या मानी 5 वर्ष पूर्व है हमारे पास, पूर्व का मतलब पहले है, पहले तो इसमें से कुछ कम होगा तो x माइनस 5 ये क्या आएगा हमारे पास वर्ष। और दूसरा क्या हमारे पास ये है सोनू है, इसकी भी पूर्व है दोनों में, 5 वर्ष पूर्व इसकी भी, तो 5 वर्ष पूर्व होता है y माइनस 5 ये भी क्या आ जाएगा वर्ष में। ठीक है, अब ये कहता है कि उसकी क्या हो जाएगी 3 गुणी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी सोनू की आयु 3 गुणी हो जाएगी, किसे नूरी से। ठीक है, तो नूरी की आयु हमारे पास क्या है x माइनस 5 है। ठीक है, और इसकी क्या है सोनू की y माइनस 5। नूरी की आयु से कितनी है
3 गुणी है हमारे पास। ठीक है, 3 गुणी है इससे, तो इसका इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, x माइनस 5 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3y माइनस 15 यानी कि 15 है। तो x, अब इस 3y को इस साइड लेके आएंगे तो 3y हो जाएगा हमारे पास माइनस का। अब ये क्या है हमारे पास माइनस 15, और ये किसका माइनस का, ये साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का। तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10 हो जाएगा हमारे पास। तो क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, और हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास एक सेकंड कंडीशन क्या रखता है कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद में नूरी के सोनू की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष, यानी कि 10 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे x के अंदर, तो उसके बाद की आयु हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, सोनू की है, तो सोनू की करते हैं 10 वर्ष पश्चात इसकी भी। ठीक है, तो इसकी भी क्या करेंगे, y प्लस 10 वर्ष, यानी कि y प्लस 10 वर्ष इसकी भी है हमारे पास। ठीक है, अभी क्या कहता है कि सोनू की आयु नूरी की कितनी क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10, और कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है सोनू की। तो करते हैं इसको हल, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, अब क्या है, 2y को साइड लेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आएगी, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी x माइनस 2y इक्वल टू, ये 20 है, 20 में से 10 जाएगा तो कितना रह जाएगा हमारे पास, 10 रह जाएगा। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन देखो, इसमें भी x है, इसमें भी क्या है, x है हमारे पास, दोनों में सेम है x। तो x दोनों में सेम है हमारे पास, तो x को ही क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे पहले, यानी कि x को ही इलिमिनेट कर देंगे। तो x इसमें है और x इसमें है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे हम, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखते हैं यानी कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यानी कि सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना हमें, माइनस करना है किसमें से, 1 में से 2 को। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास वो है, क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10 है, और ये क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10 है, ये भी हमारे पास। देखो ये किसका है, हमारे पास प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 में से कितना होगा, 2 का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि बड़ा किसका है, फिर माइनस का है तो माइनस लग जाएगा, और सब्ट्रैक्ट होने पर y बच जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस माइनस है तो दोनों माइनस है, और 10 10 20, यानी कि 10 और 10 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू कितना रह जाएगा, 20, यानी कि 20 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस y का मान किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब y का मान रखना है, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 60 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस 10। और x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 10, और किसका, माइनस का, इसी साइड लेके आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस का, और 60। ठीक है, तो कितना आ गया, x इक्वल टू 50, x का मान कितना आ गया हमारे पास, 50 आ गया। देखो अब किसकी, नूरी की आयु कितनी होगी हमारे पास, 50 वर्ष, 50 वर्ष, और इसकी किसकी, सोनू की आयु कितनी होगी हमारे पास, 20 वर्ष। ठीक है, तो लिखेंगे सोनू की आयु और नूरी की आयु। तो नूरी की वर्तमान आयु हमारे पास होगी 50, और सोनू की वर्तमान आयु होगी हमारे पास 20 वर्ष। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास,
थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस अंकों का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं हमें पहले क्या मानना है। देखो किसी भी संख्या लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक होता है, यानी कि 1 यूनिट होती है और 10 यूनिट होती है। ठीक है, तो लिखते हैं माना इकाई का अंक यानी कि डिजिट ऑफ यूनिट। ठीक है, आप 1 यूनिट भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही इकाई का अंक होता है, या सिंगल यूनिट भी लिख सकते हैं। तो क्या मानना हमें, ये क्या है हमारे पास, x मान लेते हैं हम। ठीक है, अब सेकंड बच गई, माना क्या है हमारे पास, दहाई का अंक। ये हमें मानना है, यानी कि हमारे पास ये सेम है, क्या हो जाएगा, डिजिट ऑफ 10 यूनिट। ठीक है, दोनों नंबर हो गए। अब इससे जो संख्या बनेगी यानी कि जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, संख्या में नंबर। देखो अब हम देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 21 है हमारे पास, 21 है, 21 है। अब इस 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10 लिख सकते हैं प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी कि हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है, किसकी, दहाई के अंक की। तो दहाई का अंक हमारा ये है, तो 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दहाई के अंक की, y की, और प्लस में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इकाई का अंक आया है यानी कि x है वो हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या है हमारे पास। अब इस संख्या के अंकों का जोड़ हमारे पास क्या था, इसने कहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो जब इसकी संख्या के अंकों का योग तो हमारे पास है 9, लेकिन इससे पहले हम इसके अंकों को पलटेंगे तो हमारे पास क्या संख्या बनेगी, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या। ठीक है, यानी कि डिजिट्स को हम क्या करेंगे, रिवर्स, और उससे जो हमारा नंबर बनेगा वो लिखते हैं। तो क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो x है उसको हम दाई लेंगे और दाई को हम x लेंगे, यानी कि 1 को हम 2 की जगह ले जाएंगे और 2 को 1 की जगह लेके आएंगे। तो x को y की जगह और y को x की जगह, तो लिखते हैं 10। अब इसको रिवर्स करेंगे, इसको इसके पास ले जाएंगे तो यहाँ से इंटरचेंज x को कर देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, प्लस y कर देंगे। ये हमारे पास अंक बदलने पर होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 2 नंबर थे हमारे, उनके अंकों का योग हमारे पास कितना था, 9 था, यानी कि x + y = 9। ये हमारे पास हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो इसके बाद ये हमारे पास कौन सी, ये जो ये नंबर बना है और ये अंकों को पलटने पर आया है, तो ये क्या, इसमें सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि इस संख्या का 9 गुना हो जाता है, कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो हमारे पास संख्या है हमारी, यानी कि 10y + x है हमारे पास, उसका तो कितना, 9 गुना, और जो हमने संख्या पलटी है ये 10x + y, इसका कितना, 2 गुना, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसके x y का नंबर, इकाई का और दहाई का अंक निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं आगे, 9 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 90y + 9x, यानी कि 90y + 9x = 2 की जब 10 से करेंगे तो 20x, और इसे 2 से करेंगे तो 2y, यानी कि 20x + 2y आ गया हमारे पास। अब y के एक साइड ले लेंगे या सभी को ही एक साइड ले लेंगे, तो सभी को उठाते हैं एक साइड। देखो y का x है हमारे पास, तो x को पहले y है तो y के इस पास ले जाते हैं, तो 90y - 2y। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का इस साइड माइनस का हो जाएगा, तो प्लस 9x है, उसके बाद कितना है, माइनस का 20x = 0 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फिर ये क्या इक्वेशन बनेगी, देखो 90y से 2y जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 88y, यानी कि 88y आ जाएगा। और इसमें से क्या है, बटा किसका है, माइनस का है, तो बटा माइनस का तो पहले माइनस, तो
तो 20 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 20 से 9 घटाएंगे 20 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 यानी कि 11x आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बची 0, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये होगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन होगी। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, इसमें क्या है हमारे पास x का मान जो है क्या है माइनस में है, पहले तो माइनस में है, इसे हम किस तरह भी लिख सकते हैं 11 माइनस का 11x प्लस 88y इक्वल टू 0। ये भी हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, ये भी हमारी सेकंड है, या इसको मान लो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास है x प्लस वाई। अब x प्लस वाई है, ये हमारे पास 11 है। देखो ये माइनस का हमारे पास ये प्लस का है, तो जो इक्वेशन सेकंड है उसको तो हम कितने से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और ये कौन सा ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे कि जो इक्वेशन समीकरण हमारा 1 है उसको किससे 11 से गुणा करने पर और 1 और 2 को जोड़ने पर। यानी कि मल्टीप्लाई बाय 11 टू इक्वेशन फर्स्ट एंड एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये लिखेंगे। तो अब इसे इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करना था, तो 11x प्लस 11y इक्वल टू इसकी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा हमारे पास। अब ये इक्वेशन लिखते हैं तो माइनस 11x प्लस 88y इक्वल टू 0 है हमारे पास। ठीक है, तो इसको करते हैं, ये तो देखो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, कोई हमने क्या किया है जोड़ किया, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो कितना होगा 99 y इक्वल टू 99। ठीक है, और y के इक्वल क्या आ जाएगा 99 बाय 99, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, यानी कि y का मान हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया हमारे पास। y का मान हमारे पास ये आ गया। y का मान हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x का मान, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब y का मान हमारे पास 1 है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9। तो x का मान क्या आ गया 9 माइनस 1, तो कितना हो गया 8। तो x का मान हमारे पास आ गया 8, ये हमारे पास होगी। ठीक है, अब जो इकाइकांक हमने माना था x माना था वो कितना आया हमारे पास 8 आ गया हमारे पास, और दायिकांक जो हमने माना था वो आ गया हमारे पास 1 आ गया हमारे पास। तो इकाइकांक और दायिकांक तो हमारे पास वो संख्या क्या बनी है, तो इस y की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और इसकी जगह क्या रखेंगे 8। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 ही होगा, और प्लस 8 तो कितना हो गया 18। तो हमारे पास जो संख्या बनी है वो कितनी होगी 18, यानी कि 18। और इसके अंकों को पलटते हैं तो 81 यानी कि 81 हमारे पास आता है। ठीक है, तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, क्या कहता है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो माना क्या है, हमें जो हमने नोटों की संख्या दी हुई है वो माननी है सबसे पहले हमें। तो सबसे पहले किसकी दी है 50 रुपए की, तो मानते हैं माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है x मानते हैं हम, और जो हमारे पास 100 रुपए के नोट हैं उनको हम मानते हैं क्या कि नोटों की संख्या क्या मानेंगे y मान लेते हैं। ये भी क्या करना हमें मानना है। और इसने कुल नोट वो जो लिए हैं, इसने कितने लिए 25, तो कुल नोटों की संख्या 25 यानी कि 25 है इसके पास। ठीक है, कुल नोट इसके पास 25 हैं, और 50 के हमने मान लिए x हैं, और 100 है जो 100 रुपए के मान लिए हमने y हैं। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, जो दोनों नोट हमने माने हैं x प्लस y, उसकी जो संख्या है दोनों की 25 है, 25 है हमारे पास। ठीक है,
और नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पास कुल राशि है कितनी है हमारे पास, कुल राशि टोटल अमाउंट है हमारे पास कितनी है, 2000 है। टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास, 2000 है। तो 25 नोट खरीदे हैं इसने x प्लस y, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले किसके x और किसके नोट है, ये 50 के। तो जो 50 के नोट इसने खरीदे हैं वो क्या है हमारे पास, x खरीदे हैं। x हमने माने 50 के नोट, जितने भी खरीदे उनकी संख्या मानी है, तो संख्या की 1 से गुणा कर देंगे। जो हमारे पास 50 है, 50 का नोट 1 है और उसकी जितनी संख्या उससे गुणा करेंगे पहले। और सेकंड में क्या है फिर 100 यानी कि 100 माना है, तो 100 y इक्वल टू टोटल अमाउंट इनकी कितनी है 2000 टू 2000। ठीक है, तो 2000 है इसकी, तो इसके में से कितने कॉमन ले लेंगे, 50 इसमें से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 50 कॉमन लेते हैं तो क्या रह गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये हमारे पास होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें x क्या है, सिंगल है, सेम है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो लिखते हैं ठीक है, यानी कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो लिखते हैं x प्लस y इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो ये किसका प्लस का, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। देखो यहाँ से क्या होगा, x तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और बचे क्या का, सबसे बड़ा इसमें क्या है हमारे पास बड़ा है माइनस का 2, माइनस का 2 है तो माइनस तो आएगा ही, प्लस 1 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास y रह जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या है बटा किसका है, माइनस का है। देखो 40 में से जब 25 जाएंगे यानी कि 40 माइनस 25 तो कितना रह जाएगा हमारे पास 15 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस y इक्वल टू माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ जाएगा तो क्या है, इस y के मान को हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो किसका आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा। तो ठीक है, लिखते हैं ठीक है, यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस y इक्वल टू 25, तो y का मान हमारे पास आया x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो x का मान हमारे पास क्या गया 25 माइनस 15, यानी कि 15 को इस साइड लेके आएंगे, यानी कि 15 को इस साइड लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मान हमारे पास कितना आ गया 10। ठीक है, तो हमारे पास x इक्वल टू आ गया 10। देखो x का मान नहीं आया है, जो इसमें 50 के नोट हैं उनकी संख्या हमारे पास कितनी आ गई 10 आ गई, और जो हमारे पास y की संख्या यानी कि 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 15 आ गई, टोटल हो गया हमारे पास 25। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो नेक्स्ट पार्ट इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, क्या कहता है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए, हम पिछली एक्सरसाइज थी हमारी, उसमें हम निकाल चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन कि उसमें क्या था, एक टैक्सी वाला था, टैक्सी वाले ने जो एक्स्ट्रा किराया लिया था और नियत किराया था उसका वो था, तो हम उसी तरीके से इसको निकालते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस दिया है, इसमें क्या है हमारे पास 3 दिन दिए हुए हैं। ठीक है, तो लिखते हैं आगे हम मानेंगे, तो माना क्या, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 3 डेज फिक्स्ड जो हमारा है हियर है, फिक्स्ड हियर है हमारा 3 डेज का, उसको हम मानते हैं x। ठीक है, और प्रतिदिन का उसके बाद जो हमारा प्रतिदिन का किराया है उसको हम अलग मानते हैं। तो प्रत्येक दिन का किराया
वो हम मानते हैं y रुपए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कौन है इसमें, सरिता है हमारे पास। सरिता ने क्या 7 दिन तक पुस्तक रखी और उसने 27 रुपए अदा किए हैं। तो लिखते हैं सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी। देखिए इसने, सरिता ने कितने दिन रखी, 7 दिन, और जो हमारे प्रथम 3 दिन हैं और इसने कितने दिन रखी, 7 दिन। तो प्रथम 3 दिन के नाम का मैंने क्या ले लिया, x मान लिया हमारे पास, और उसके बाद क्या है हमारे पास y है। y कितने दिन का है, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 रह जाएंगे, तो 4 यानी 4y, और उसने कितना अदा किया था, 27 रुपए। ठीक है, 27 रुपए उसने अदा किए थे 7 दिन तक जब उसने पुस्तक रखी थी। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होगी। तो उसके बाद किसी कौन है, सुशी है। सुशी ने कितने दिन तक, 5 दिन तक। तो सुशी ने कितने दिन तक, 5 दिन तक। देखो x है हमारे पास, ये 3 दिन का था, बच गया हमारे पास कितने, 2 दिन और, तो हमारे पास कितना आ गया 2y। उसने कितना अदा किया, 21 रुपए अदा किए थे। ठीक है, तो ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। देखो हमारे पास क्या है, x ये है और x ये है, x हमारे पास सेम आ गई। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखते हैं ठीक है, यानी कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो लिखते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। ये भी हमारे पास माइनस का होगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। यानी 4 में से जब 2 जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 2y रह जाएगा। यहाँ पे कितना रह जाएगा, 27 माइनस 21, यानी कि 27 माइनस 21, तो कितना रह गया 6 हमारे पास। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6/2, 6/2। तो y का मान हमारे पास कितना आएगा, 2 से 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो y हमारे पास आ गया 3। ठीक है, और y का मान हमारे पास आ गया। यहाँ से किसका निकालेंगे, x का मान निकाल लेंगे। अब y का मान किस में रखेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 4y इक्वल टू 27। ठीक है, x प्लस कितना हो गया, 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, और प्लस ये रह गया x के, और इक्वल टू 27, यानी कि 27 के। x किसके बराबर आ गया, 27, 27 माइनस 12, कितने बच गए हमारे पास, 15। ठीक है, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो हमने x जो माना था क्या था, प्रति जो नियत क्या आया था हमारा 3 दिन का, वो कितना रुपए आया हमारा, 15 रुपए। और जो हमने फिक्स जो हमारा प्रति दिन का था, वो हमने कितना आया हमारा, 3 रुपए। ठीक है, तो इस जो एक्सरसाइज है 3.4 हमारे, इसके 2 इक्वेशन थे और जिसमें अलग अलग पार्ट दिए हुए थे और हमने सभी सोल्व किए हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज 3.5 में, जिसमें हम वज्र गुणन विधि करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।